के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मथुरा में जिला अधिकारी एसएसपी ने जिला जेल में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल में रह रहे कैदियों से अधिकारियों ने मुलाकात की और उनकी परेशानियों के बारे में भी जाना। इस विषय में एसएसपी ने बताया कि जेल में सब कुछ ठीक ठाक है और किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। कैदियों की संख्या को कम करने के लिए कैदियों को उचित सलाह देने के लिए भी जिला जज ने पहल की है। जिन कैदियों के पास पैसे की कमी या अधिवक्ता है या फिर मामूली घटनाओं में जो कैदी जेल में बंद है, उन मामलों की सुनवाई हो सकती है और जेल में कैदियों की संख्या पर भी लगाम लगाई जा सकती है। जेल में कोई अनियमितता नहीं पाई गई और ये एक सामान्य निरीक्षण बताया गया है जो जिला अधिकारी द्वारा समय समय पर किया जाता है। क्योंकि जो परेशानियां होती हैं उसके बारे में डीसी साहब ने जानना चाहा था। तो जो बहुत समय से रुके हुए थे यहाँ अपराधी डिटेन, उनके बारे में जानकारी की उन्होंने और जिनके खिलाफ ऐसे मामले थे जिनकी जमानत शीघ्र हो सकती है, तो उन्होंने उनके बारे में पता करके सीजेएम साहब को सौंपा है काम। और इसके अलावा जिन बंदियों के वकील नहीं थे तो उन्होंने मालूम करके उनके लिए वकील, सरकारी वकील की व्यवस्था कराई। तो जो भी मनोचित कदम हो सकते थे सारे जिला जज साहब ने व्यवस्था की। वैसे तो सपा सरकार में विपक्षियों ने उनकी कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा घेरे में रखा। चुनाव से पहले हर एक पार्टी ने अपने वादे रखे, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है कानूनी व्यवस्था और भी बदतर देखने को मिली। 100 दिन पूरे होने को आए, लेकिन अभी वहां की सरकार सिस्टम पर काबू नहीं कर पाई है। चाहे वो जेवर इलाहाबाद का मामला हो या फिर सहारनपुर की घटना हो, दोनों ही मामले में प्रदेश की कानूनी व्यवस्था खराब देखने को मिली है। वही जालौन की घटना किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश का ऐसा कोई भी कोना नहीं जहां पर कानून व्यवस्था सही हो। क्या योगी जी सिर्फ भाषण दे रहे हैं? जो भी उन्होंने वादे किए थे, अगर उसका 5% भी वे अमल में लेते तो शायद प्रदेश की कानून व्यवस्था और भी बेहतर होती। योगी सरकार 100% नाकाम रही है। वो बस कानूनी व्यवस्था में ही नहीं बल्कि हर एक मुद्दे पर नाकाम रही है। इस नाकामी की शुरुआत योगी जी से ही नहीं बल्कि मोदी जी से ही हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनावी भाषण में उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, जिससे वो अब पीछे हटते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार को आए 3 साल हो गए। इस प्रकार से अब तक 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। जिन 6 करोड़ लोगों को विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में रोजगार मिला था, वे अब बेरोजगार है। वहीं मोदी जी ने अपने भाषण में किसानों के समर्थन मूल्य को ढेर गुना करने की बात कही थी, जो कि 3 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई। आज भी उत्तर प्रदेश के किसान अपने कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं। जब इस विषय पर बदायूं सांसद धर्मेंद्र यादव से बात की तो उनका ये कहना था कि हम लोग बजट सत्र का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, समाजवादियों को लोगों ने बहुत बदनाम किया कानून व्यवस्था के नाम पर, लेकिन प्रदेश की जनता के सामने स्थिति आ गई जहाँ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार में शानदार कानून व्यवस्था थी। प्रदेश की डायल 100, 1090 जैसी स्कीम्स भी चलाई। वहीं आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत बदतर हो चुकी है। चाहे वो जेवर की घटना हो, इलाहाबाद की घटना हो, सहारनपुर अभी तक सुलझ रहा है, लखनऊ में घटनाएं हुई, जालौन की घटना सबके सामने। प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहाँ गंभीर से गंभीर वारदातें न हुई। तो मैं समझता हूँ योगी जी केवल भाषण दिए, अगर भाषण का 5% भी अमल ला के दिखा देते हैं तो शायद कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे जीएसटी बिल का जहां पूरे देश में विरोध हो रहा है, वहीं आज से प्राइवेट आईटीआई संचालक भी आंदोलन की राह पर चलकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं, जिसमें आज मथुरा के सैकड़ों आईटीआई संचालकों ने एकजुट होकर श्रम मंत्रालय द्वारा प्राइवेट आईटीआई के खिलाफ उठाए जा रहे कठोर दंडात्मक तुगलकी फरमान का विरोध करते हुए कहा कि आईटीआई को जबरन बंद करने का आदेश वापस लिया जाए। मथुरा के सरकारी आईटीआई कॉलेजों में अपने सर और हाथों पर काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
मथुरा के प्राइवेट ITI संचालक सरकार के कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी द्वारा किए गए एक तुगलकी फरमान के बाद जारी इनकी प्राइवेट ITI की दोषपूर्ण जांच का विरोध कर रहे हैं तथा मांग कर रहे हैं कि मंत्री रूड़ी द्वारा बिना किसी जानकारी के जांच टीम जांच के लिए कैसे आ सकती है। यदि जांच टीम को जांच करनी है तो संचालक को इसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए। क्या सरकार का ये कदम छोटे उद्योगपतियों की जगह बड़े उद्योगपतियों की जेबों को भरने के लिए तथा प्राइवेट ITI को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए उठाया गया है? 1 जुलाई से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे GST बिल का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा मामला मथुरा का है। कपड़ा व्यापारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और इसलिए उन्होंने बाजार और दुकानों को भी बंद कर रखा है और इस विरोध में थोक विक्रेता भी शामिल है। व्यापारियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों की मांग है कि हमें GST से अलग रखा जाए। कपड़े को GST से इसलिए अलग रखना चाहिए क्योंकि कपड़ा हर किसी की ज़रूरत है, इसलिए इसे GST से दूर रखा जाए। व्यापारियों ने कपड़े की सभी बाजारों को बंद कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। के विरोध में है। कपड़े पर जो 5% GST केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। देश की आज़ादी को 70 साल हो गए, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक कपड़े पर कर नहीं लगाया, क्योंकि कपड़ा हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति को कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये पहली सरकार है जिसने कि कपड़े पर टैक्स लगाया है। कानपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल है। देर रात स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर के पास एक अनियंत्रित कार सीधे खड़े ट्रक में घुस गई। कार में सवार सभी युवक नशे में धुत थे, जिसमें 30 वर्षीय युवक राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार बाकी 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायलों को हेल्थ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया और घायलों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी। हम लोग स्कूटी से आ रहे थे तो कार काफ़ी तेज़ स्पीड में थी, तो ये लोग कंट्रोल करते करते ये लोग पीछे से घुस गए पीछे से, और इन्होंने काफ़ी जब इन लोग को निकाला गया तो काफ़ी इन्होंने ऐसा लगा कि इसमें लारी तो काफ़ी ड्रिंक वगैरह की थी, तो उस चक्कर में जो है ये लोग स्विफ्ट डिजायर। हाँ, कितने लोग थे इसमें? 5 लोग थे। एक तो लग रहा था जैसे कि एक्सपायर कर गया, पता नहीं वो एक्सपायर किया कि नहीं, बाकी सब लोग को बहुत अधिक चोटें आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी कर्मचारियों के पीछे कितना भी भाग ले, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज मथुरा दिल्ली लिंक मार्ग पर सैकड़ों की तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने सड़क पर जाम लगा दिया और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। विद्युत विभाग उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है और उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि कई दिनों से वो लट्ठा लगाने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। लोगों का कहना है कि पोल नहीं होने की वजह से आए दिन बिजली की समस्या रहती है। जब लोग समस्या लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से फटकार कर भगा दिया जाता है। लोगों ने घंटों तक रास्ते को जाम रखा, जिससे वाहनों के परिचालन में काफी परेशानी हुई। रोज भी हम अभी बिजली दफ्तर से भगा दिए, पुलिस की धमकी और दे रहे हैं कि बंद करवा देंगे तो बंद करवा देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमारे खंभे लग जाए गली में, बिजली खिंच जाए हमारी गली में। विभाग हमारे इतने गंदे हो चुके हैं, वो हत्या जाए सीमा ना है। 15 दिन लाइन लग रही है, सड़क पर लाइन आ रही है, पहले भरवे हो जाते हैं, कहते हैं बंद हो गया ऑफिस। 2 बजे 3 बजे तक कहते थे ऑफिस बंद हो चुका। प्रदेश में योगी सरकार होने के बाद भी पुलिस सुरक्षित नहीं है। दरअसल मामला ये है कि कानपुर के एक अस्पताल के ICU में छात्रा संगरेप के मामले के बाद गुस्साए लोगों ने बवाल किया था, जिसके दौरान लोगों ने पुलिस को जमकर पीटा था, जिससे कई पुलिस बुरी तरह से घायल भी हो गए
और तो और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब गश्त के दौरान 2 सिपाहियों को एक नशेबाज को सड़क पर नशेबाजी करने से मना करना भारी पड़ गया और नशेबाज युवक रानू सिंह ने सिपाहियों को ही पीटना शुरू कर दिया। बाद में सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को धमकाना शुरू कर दिया। बाद में गुस्साए पुलिस कर्मियों ने युवक को बीच सड़क पर जमकर पीटा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।